हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, बट भाई बहन का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अटूट होता है। वो बहनें बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जिनका भाई है। तो आज की कहानी का शीर्षक है मौली के धागे। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ए सुरेखा, तूने ये राखी कितने में खरीदी है? मुझे भी ऐसी राखी लेनी है। अरे जा, तू क्या लेगी ऐसी राखी? तेरे पास उतने पैसे भी हैं? पूरे 100 रुपए की है ये राखी, समझी? तू सातों जन्म पैसे इकट्ठे करेगी तब भी नहीं कर पाएगी इतने रुपए। बड़ी आई ऐसी राखी लेने वाली। सुरेखा अपनी राखी उससे छीनकर अपने घर की ओर चल दी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने हाथ में रखे रुपए गिनने लगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। बस 90 ही रुपए। वो भी माँ ने सामान लाने के लिए दिए हैं। अगर वो जान गई कि मैंने उन पैसों से राखी खरीद ली है तो वो मुझे जीता नहीं छोड़ेंगी। मैं क्या करूं जिससे कि एक राखी ले सकूं? प्रिया सोच में डूब गई। प्रिया के कोई भाई नहीं था, लेकिन वो अभी भी बच्ची थी। अपनी सारी सहेलियों को राखी बांधते देखकर उसका भी मन करता कि वो भी राखी खरीद कर किसी को बांधे। जब तक वो छोटी थी और राखी का मतलब नहीं जानती थी, वो किसी को राखी बांधने की जिद नहीं करती थी। लेकिन अब वो 10 साल की हो गई थी। उसे सब पता था। चाची के एक लड़का था, उसने इस बार उसको राखी बांधनी चाहिए। वो दौड़ कर घर गई। उसने अपनी गुल्लक तोड़ डाली जो उसने पिछले 2 साल से जमा कर रखी थी। उसके सामने रेजगारी फैल गई। वो सिक्के जिन्हें 2 पल में गिना जा सकता था, सारे पैसे उसने गिने। 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4, 5, 8, 10। अरे मेरे पास तो इतने ही रुपए। अब मैं कैसे राखी खरीदूंगी? कैसे बांधूंगी राखी? अब चलो कोई बात नहीं, कोई सस्ती राखी ही खरीद लूँगी। आखिर भाई के लिए अभी कुछ मीठा भी लेना है। ऐसे जूठे मुँह कैसे राखी बांधूंगी? पहले तिलक लगाऊंगी, आरती उतारूंगी, तब राखी बांधकर मिठाई खिलाना होगा। माँ पैसे देगी नहीं, ये तो पक्का है। मुझे ही कुछ इंतजाम करना होगा। वो अपने पैसे उठाकर बाहर निकल आई। प्रिया ने एक सस्ती सी राखी खरीद ली और थोड़े से बतासे ले लिए। इसके बाद वो नहा धोकर तैयार होकर अपने चचेरे भाई को राखी बांधने चल दी। साधारण सी पुरानी फ्रॉक पहने हुए प्रिया राखी बांधने के उत्साह में बहुत खुश थी। उसने चाची के घर जाकर आवाज़ लगाई, चाची, ओ चाची। उसकी चाची जो चौके में बैठी हुई अपने बेटे के लिए खीर बना रही थी, उसे फुर्ती से ढककर बाहर निकल आई कि कहीं प्रिया चौके में ना झांकने लगे और उसे भी खीर देनी पड़े। प्रिया, इतनी सुबह सुबह क्या करने आई है? कुछ मांगने आई है क्या? चाची ने प्रिया को खोजती निगाहों से देखा। नहीं चाची, मैं तो अनु भैया को राखी बांधने आई हूँ। कहाँ है वो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा। वो तो सो रहा है अभी, और वो राखी नहीं बंधवाएगा तुझसे, समझी? तभी प्रिया की चचेरी बहन निशा दीदी वहाँ आ गई और प्रिया से बोली, क्यों दीदी, मुझसे अनु भैया राखी क्यों नहीं बंधवाएंगे? प्रिया रुआसी होकर, क्योंकि तेरे खुद का कोई भाई नहीं है, तुम सब लड़कियां हो, इसलिए मेरे भाई को राखी बांधकर कहीं कोई अपशगुन ना कर दो। अगर राखी बांधने का इतना ही शौक था तो भगवान ने तुझे भाई क्यों नहीं दिया? अब की बार भगवान से अपने लिए एक भाई मांग लेना, तब राखी बांधना। मेरे भाई को ये घटिया राखी मत बांधना, समझी? तो निशा दीदी ने गुस्से में आकर प्रिया की राखी उठाकर फेंक दी। प्रिया ने रोते रोते अपनी राखी उठाई और चुपचाप घर चली आई। घर आकर अपनी माँ से सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, प्रिया तू दुखी मत हो, तू भगवान कृष्ण से अपने लिए एक भाई मांगना। दुनिया बहुत बड़ी है, वो तुझे तेरा भाई जरूर देंगे। प्रिया ने भगवान कृष्ण के सामने राखी रख दी और उनसे अपने लिए एक भाई मांग लिया। इस बात को कई वर्ष बीत गए। प्रिया हर साल राखी खरीद और उसे कृष्ण जी के सामने रख देती। प्रिया कॉलेज में आ गई थी।
आज उसके कॉलेज में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था। उसमें उस शहर के सभी सैनिकों को देश की रक्षा करने हेतु सम्मान दिया जाना था। प्रिया को आज कॉलेज पहुंचने में देर हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी सड़क पार करनी चाहिए। उसे पीछे से आती वैन दिखाई न दी। उसे टक्कर लग जाती अगर एक आर्मी के जवान ने उसे पकड़कर खींच नहीं लिया होता। प्रिया ने उनको धन्यवाद दिया और कॉलेज की तरफ चल दी। कॉलेज पहुंचकर उसने उस राहत की सांस ली। अभी कोई नहीं आया था। प्रिया को मंच पर एक कविता पढ़नी थी जो उसने आर्मी के ऊपर लिखी थी। उस कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार थी। भाई बनकर आना मेरे जीवन में, भाई बनकर आना मेरे जीवन में, देश की इस बहन का मान बढ़ाने, देश की इस बहन का मान बढ़ाने। मेरे भाई जब तुम सरहद पर लड़ने जाओगे, जब तुम सरहद पर लड़ने जाओगे, मेरी राखी के धागे कवच बन जाएंगे, मेरी राखी के धागे कवच बन जाएंगे। उसने जब यह कविता मंच पर पढ़ी तो अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में जो कभी होती है अक्सर वह हर जगह महसूस होती है। प्रिया भी इन आर्मी के जवानों में अपने भाई को तलाश रही थी। प्रिया को कविता पढ़ते हुए वही आर्मी का जवान बड़े ही गौर से देख रहा था जिसने उसे सड़क पर टक्कर लगने से बचाया था। जब उसने अंतिम उन पंक्तियों को सुना और प्रिया की आंखों में आंसू देखे तो उसके दिल को कुछ हुआ। उसने सम्मान समारोह खत्म होने के बाद प्रिया से आंसुओं की वजह पूछी। जब प्रिया ने उस जवान को अपनी इच्छा बताई तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। प्रिया को बहुत दुख हुआ कि आजकल लोग किसी लड़की का बॉयफ्रेंड बनना तो पसंद करते हैं लेकिन भाई बनना नहीं। वो कॉरिडोर में बैठी हुई थी। तभी वो जवान दौड़ता हुआ आया और जल्दी से प्रिया को मौली का धागा देते हुए बोला, बहन मुझे यह राखी जल्दी से बांध दो, मुझे जाना है। मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ और जीवन पर्यंत एक भाई बनकर हर जगह फर्ज निभाऊंगा। आज के बाद तुम्हारा एक भाई है, जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, ये याद रखना। और हाँ, मुझे राखी भेजना मत भूलना वरना मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँगा। प्रिया की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने वो मौली का धागा अपने भाई को बांध दिया और कृष्णा जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने देर से ही सही उसके भाई को भेज दिया। अब उसका रक्षाबंधन सूना नहीं रहेगा। ये थी एक भाई बहन की अटूट रिश्ते की कहानी। ज़रूरी नहीं कि हमारा कोई सगा भाई ही हो, खून के रिश्ते ही हो। अक्सर अनजान रिश्ते भी जन्म जन्म भर साथ निभा देते हैं। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।